मिनट, अलाउ मी फॉर इट। यस, थैंक यू, थैंक यू। आशा दीदी बताइए आपका अनुभव। बहुत अच्छा लगा। हाँ, हेल्थ का वो नजरिया था, माइंडसेट वो चेंज फूड सप्लीमेंट के साथ। अब तो आदत यस। सी हो गई 8:30 में आने का। चलो ग्रेट, इट इज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर अस। और मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। इसके बाद का नेक्स्ट जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको जिन्होंने इनवाइट किया, आपको किसने इनवाइट किया है? सॉरी, सिल्की मैं मैम। सिल्की मैम, सिल्की मैम के साथ में बैठेंगे, न्यूट्रलाइट वाला रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, है ना? और फिर आगे बढ़ेंगे, साथ में जुड़े रहेंगे। वी विल वो आपको हमारे एक कोर ग्रुप है पैट का व्हाट्सएप पे, उसमें आपको जोड़ देंगे, जहां पे आपको और थोड़े इंसाइट और जल्दी जल्दी कैसे करना है वो सारी चीजें आपको मिलेगी। लेकिन जो वेबसाइट पे आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसमें नेक्स्ट 2-3 कोर्सेज है ना? हाँ, बहुत सारे डाइट एंड है। न्यूट्रिशन पे बहुत ही जबरदस्त है। मैं जिसके स्नैपशॉट आपको डाल रहा था, आई एम कंप्लीटिंग दैट डिप्लोमा कोर्स, और मेरे एक दो असाइनमेंट बचे हुए हैं जो करके मैं वो सर्टिफिकेशन कंप्लीट करूंगा। पहले 2 मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, एडवांस लेवल पे जो बड़ा कोर्स है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पायदान जो है कोर्स वाली, वो अभी सूरज जी आपके साथ में शेयर करेंगे। मैं और किसी के साथ बात कर सकूं तो आई विल जस्ट पिक अप फ्यू ऑफ द नेम्स। यहाँ पे माथुर जी को मैं जानता हूँ। ओके। सुरेश मथुरा जी, सुरेश जी कहाँ से है? अगर वो बात कर सके तो प्लीज। सुरेश जी अपना कैमरा ऑन करिए। प्रीति जी, या विनो, प्रीति जी आप भी कैमरा ऑन करिए, है ना? ओके ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा अभी, और मैं चाहूंगा कि हेलो। फटाफट सूरज जी आप लोगों हाँ, के जो। मैं यस मुलुंड यस, मुंबई से सूरज जी हूँ। बोलिए बोलिए। मैं मुलुंड मुंबई से हूँ, मेरा कैमरा अभी वर्किंग में नहीं है। ओके ओके ओके, कोई इश्यू नहीं। सूरज जी आप अपना शॉर्ट में फीडबैक देना चाहेंगे? कैसे लगा आपको पिछले 1 महीने का जर्नी? कितने सेशन आपने अटेंड किए? कुछ छूट गए थे? कब से जुड़े आप? ऑलमोस्ट अभी ये जो अभी जब से चालू है ना, जब से मैं हाँ, सभी सेशन अटेंड किया है। ओके ओके ओके, मैं चलो श्रीकांत ग्रेट। यादव के सूरज जी हम श्रीकांत दोबारा यादव के ग्रुप से हूँ मैं। हाँ जी, श्रीकांत यादव के ग्रुप से हूँ। ग्रेट ग्रेट। सूरज जी आप ये सर्टिफिकेशन कैसे कंप्लीट करना है वो देखिएगा। आप ग्रुप में हो, 100 हेल्थ ग्रुप में हो, हाँ हाँ है ना? ओके। अगर यहाँ पे हाँ। बैठा हुआ कोई अगर नहीं है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अगर ऐड करना है तो हम ऐड कर लेंगे आपको। नाउ वी विल स्टार्ट द स्क्रीन शेयरिंग ऑफ सूरज जी। सूरज जी फटाफट आप अपना स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, और बेसिक से एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाइए। अगर किसी का नहीं हो रहा, जैसे सुजाता मैम का था, तो आपके कॉल पे मैं उन्हें को होस्ट बनाऊंगा। शी विल बी शेयरिंग हर स्क्रीन। उनकी जो टेक्निकल इशू है वो हम देख लेंगे, है ना? साथ में मैंने जैसे ग्रुप में डाला था कि आप लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप जूम मीटिंग एक डिवाइस से कर रहे हैं और अगर आपके पास में दूसरा डिवाइस है, तो मैंने जो इस वेबसाइट की लिंक डाली थी उसको ऑन कर लीजिएगा, और सूरज जी जैसे दिखा रहे हैं उसको फॉलो करिएगा, ठीक है? डुप्लीकेशन का काम है, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा वैसे आपको दूसरे मोबाइल पे करना है। सूरज जी थोड़ा धीरे धीरे करिएगा, है ना? बीच में किसी को कोई मिस हो रहा है तो प्लीज हमें आवाज दीजिएगा अनम्यूट करके, और हम आप रुक जाएंगे। धीरे धीरे करके, थोड़ा समय लगेगा तो कोई हरकत नहीं। लेकिन सूरज जी मेरी रिक्वेस्ट है कि बेसिक वेबसाइट ओपन करने से, वहां पे आपका ईमेल आईडी पासवर्ड बनाने से, ईमेल आईडी को जो डाला है उसको एक बार नोट करें, जो पासवर्ड डाला है उसको नोट करके रखें। 2 चीजें होगी। और आगे कोर्स कैसे सिलेक्ट करना है वहां से आप डिटेल में बताइए, थोड़ा स्लो जाइएगा, है ना?
यस। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, खुशी जी। सर मेरे पास, हाँ नमस्ते सर। जी जी, बोलिए। मेरे पास मोबाइल और नहीं है, यही मोबाइल है एक, फिर मैं कोई कैसे इश्यू नहीं, करूंगी? आप कागज पेन ले लीजिए, या सविता मैम आप भी नोट बना लीजिएगा, और खुशी जी को आप घर पे बुला के उनका कंप्लीट करिएगा कल वगैरह, ठीक है? बट ठीक है कंप्लीट करिएगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने वॉल पे, वॉल ऑफ फेम, मेरे घर के अंदर में एक डेडिकेटेड वॉल बनाई है, जहाँ पे मेरे न्यूट्रिशन के, डाइट और सप्लीमेंट्स के जितने भी सर्टिफिकेट मैं वहां पे लगा रहा हूँ, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ इनर पर्सनैलिटी, और आपके प्रोफेशन की एक न्यू वो क्रिएट हो रही है, एंड यू हैव टू डिस्प्ले इट, फील प्राउड अबाउट दैट, कि आपने एक महीना यहाँ पे ये सब चीज सीखा, और उससे अचीवमेंट ये है, उसको आप पीडीएफ में डाउनलोड करके उसको फ्रेम करिएगा। मैं भी करने वाला हूँ, मैंने कुछ करके रखे हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है पल्लवी सर, जी थैंक यू प्लीज सर। ऐड मी इन व्हाट्सएप ग्रुप। पल्लवी जी प्लीज आप अपना मोबाइल नंबर शेयर कर देंगे, मैं आपको ऐड कर लूंगा। प्लीज शेयर योर मोबाइल नंबर, या आप मेरे नंबर पे पर्सनली भी लिख के भेज देंगे, मैंने अपना नंबर यहाँ पे डाला है, आई विल ऐड यू इन दैट ग्रुप। अच्छा, मेरा एक सजेशन था, यहाँ पर यदि कोई ऐसा हो जिनको रजिस्ट्रेशन को लेके इशू चल रहा हो या नहीं कर पाए हो, यदि हम लोग उन्हीं के साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। एंड एक नया आदमी कैसे करेगा सब देखेंगे, उनकी स्पीड से सब चलेंगे तो सब अच्छे से सीख जाएंगे, मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि ऐसा यू कोई कैन है, चूज। यदि ऐसा कोई है तो प्लीज आप अपना हैंड रेस कीजिए, सो दैट हम उनको भी परमिट कर सकें स्क्रीन शेयरिंग के लिए। एज योर विश, ज्यादा आप जैसा करना चाहेंगे वैसे। सुजाता मैडम का हैंड रेस है। एनी टाइम, बिल्कुल चलेगा, कोई इशू नहीं। तो सुजाता मैम, आप दो कनेक्शंस लेके कि सिंगल कनेक्शन लेके साथ में? मैंने लिया है कनेक्शन दूसरा। अच्छा, दो कनेक्शन है ना आपके पास में? जी तो जी, हाँ जिस जी। पे आप अभी करने वाले हैं ना रजिस्ट्रेशन, यदि वो आप उसे यदि आप स्क्रीन शेयर कर सके तो बेस्ट है, या मैं अपने इस पे करके दिखाई? उनको कोर्स बना दीजिए। सर मैं आपको बताती बनाया जाती हूँ, मैडम, तो जैसे बनाया। मैं हाँ सर, ये जैसे मैं मैडम यहाँ हमको ईटिंग डिस। सुजाता मैडम, हम लोग ना हाँ जी। स्क्रीन पे अभी आप क्या प्रोसेस कर रहे हैं वो सबको दिखाने की कोशिश करना चाह रहे थे, इसलिए मैं पूछा सिंगल कनेक्शन पे कि दो कनेक्शन पे करके। अभी ये सब लोग देख नहीं पाएंगे ना, यदि दूसरे कनेक्शन पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने ही स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग यहाँ से देखिए, ठीक, और उस हिसाब से आप लोग सब पैरेलली साथ में करते चले जाइए। दैट विल बी बेटर नाउ। ठीक है सर, ओके। क्योंकि आप क्या कर रहे हो वो मैं यदि दिखा नहीं पा रहा हूँ तो सब लोग नहीं सीख पाएंगे सर। ठीक है सर। ओके, तो आई एम ऑथराइज्ड टू शेयर नाउ। अच्छा, मेरा स्क्रीन अब शेयर होने लगा है क्या? यस यस, हो गया, स्क्रीन शेयर हो गया। ये है सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर पर अपना गूगल ओपन कर लीजिए प्लीज, और यहाँ पर फिर आप लिखिए ये लर्निंग के लिए जो हमारा दिन। learning.com, ठीक है? सर जो आपने लिंक शाम को भेजा था वेबसाइट का, उससे भी डायरेक्ट जा सकता है ना बंदा? हाँ, हाँ, जा सकते, जा सकते। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि सब लोग डायरेक्ट भी करना चाहते हैं एनालिसिस से, तो ये देखिए मैं लिंक क्या ओपन कर रहा हूँ,
आप लोग सब डाल दीजिए प्लीज। सूरज सर आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है। सूरज जी आपका आवाज थोड़ा नेटवर्क चेक करिएगा। और ओके, मैं ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, डायरेक्टली बात करूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी आवाज क्लियर हुआ थोड़ा? यस यस, अभी परफेक्ट है। अभी सही है आवाज। देखिए ये e-learningcollege.com करके आप डाल दीजिए सब लोग। ये कॉपी कर लिया सबने, लिख लिया, ये नोट कर लिया? ये कर रहे हैं सर। प्लीज नोट कर लीजिए, यानी गलती से यदि अल्टरनेट डिवाइस पे आप लॉगिन नहीं कर पा रहे तो कहीं तकलीफ नहीं आएगी। सर मैं एक चीज, सॉरी बीच में बोल रही हूँ, एक चीज जो मैं बोलना चाह रही थी कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ना तो अपना स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि ये चीज हम लोग फिर बाद में भी देख सकते हैं। तो सर ने कैसे राइट राइट करेक्ट राइट, करेक्ट करेक्ट। ये और इजी हो जाएगा ना, उस वीडियो को जब चाहे तब आप एक्सेस कर पाएंगे, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये तो कर लिया है, लर्निंग तो कर लिया, ऊपर फिर डिप्लोमा एंड डाइट न्यूट्रिशन करें क्या? अब जैसे इस पे गया है तो सबसे पहले ई लर्निंग का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें आपके पास में दो तरीके हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो फ्रंट पेज है इसी पे यहाँ लिख के आता है कि डाइट एंड न्यूट्रिशन करके, डाइट एंड न्यूट्रिशन के कोर्सेस है। तो यहाँ पर आप टच करेंगे तो डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर में जितने भी कोर्सेस यहाँ अवेलेबल है इनकी वेबसाइट पे, वो सारे लिस्ट डाउन हो जाएंगे नीचे। जैसे देखिए यहाँ उस पर टच करते साथ में आ गया फिर न्यूट्रिशन कोर्सेस, उसके बारे में जानकारी, और यहाँ मल्टीपल कोर्सेज का पूरा डिटेल्स नीचे तक आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अभी जो शुरू में सबसे पहले करने वाले हैं वो ये शॉर्ट कोर्स करने वाले हैं। ठीक है, ये तो आइडेंटिफाई हो गया ना सबको? लर्निंग जिसमें शॉर्ट कोर्स लिखा है उस पर हम लोग जाने वाले, क्योंकि ये बेसिक लेवल कोर्स है, एकदम लेवल 1 का। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए सूरज सर। आप ई लर्निंग वाले पेज पे आ गए सब लोग? आता कोणी काय बोलू नका का जरा गप्प बसा। ई लर्निंग के वेब पेज पे आ गए ना सब लोग? जैसे इसको आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, नीचे जाएंगे इसी पेज पे, तो नीचे में ये डाइट एंड न्यूट्रिशन करके लिखा हुआ है, ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, डाइट एंड न्यूट्रिशन। इस पे आप जैसे टच करेंगे, उसमें जैसे एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे, तो अंदर जाने के बाद में आपको फिर न्यूट्रिशन कितने कोर्सेज लिस्ट डाउन हो जाएंगे। तो इसमें हमें ये जो शॉर्ट कोर्स लिखा हुआ दिख रहा है अभी, इसी में हमको एक्चुअली सबसे पहले जाना है, बिकॉज ये लेवल 1 का है। इसके बाकी जो अदर कोर्सेस है वो और एडवांस वर्जन है, तो इसलिए हमको सबसे पहले शॉर्ट कोर्स पे जाना है। तो ये चीज सबको दिखाई पड़ रही है ना, शॉर्ट कोर्स? सर मेरा ना जो यहाँ शॉर्ट कोर्स की यहाँ वॉल पे नहीं दिखता है, वॉल पे नहीं दिख रहा है। वहाँ पे लग रहा है ईटिंग डिसऑर्डर्स शॉर्ट कोर्स, इस पिक्चर के आगे। लिखा रहा बोलो। अच्छा, डाइट एंड न्यूट्रिशन शॉर्ट कोर्स, ओके। डाइट एंड न्यूट्रिशन लिख के आ रहा है। हाँ यस यस, शॉर्ट कोर्स। ये जो डाइट एंड न्यूट्रिशन शॉर्ट कोर्स लिख के आ रहा है ना, आप जैसे अभी यहाँ मेरा अभी बड़े स्क्रीन पे साइड बाय साइड दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो मोबाइल के स्क्रीन पे देखेंगे तो 1 बाय 1 डाउन, एक के नीचे एक दिखेगा वो। सर ये ऐसे दिख रहा है। हाँ सूरज जी, एक के नीचे आ रहा है, मेरा हो गया कंप्लीट। हाँ थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, थोड़ा स्क्रॉल करके पेज को नीचे ले जाइए तो उसमें दिखेगा फिर वो ये शॉर्ट कोर्स। आगे बढ़े। शॉर्ट कोर्स तो है, एक है डाइजेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, एक है ईटिंग डिसऑर्डर्स। डाइट एंड न्यूट्रिशन। आप और कहीं निकल गए शायद। सर ये डाइट एंड न्यूट्रिशन में डाइट एंड न्यूट्रिशन शॉर्ट कोर्स करके दिख रहा है, जैसे भी स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसा आपको नहीं दिख रहा है क्या मैडम? सर ऐसी जो पिक्चर आ रही है ना उसके आगे ईटिंग डिसऑर्डर्स शॉर्ट कोर्स है।
ये 1 मिनट, आपका स्क्रीन मुझे देखना पड़ेगा, उसके लिए शेयरिंग स्टॉप कर। सूरज जी वही है डाइट एंड न्यूट्रिशन जो है ना शॉर्ट कोर्स, वही उसके ऊपर क्लिक किए तो फिर आगे का ऑप्शन आ जाता है। मैंने वही अच्छा, आप करके वो उसको मेरा टच हो कर गया लिए कंप्लीट। हैं? हाँ उसको टच करिए तो फिर वो ऑप्शन आ जाता है आगे का। मैंने वैसे किया, अभी तो कंप्लीट हो गया मेरा। देखिए डाइट एंड मोबाइल न्यूट्रिशन से। शॉर्ट कोर्स लिखने के बाद में यहाँ देखिए सारी डिटेल्स उसमें क्या क्या कवर होने वाला वो लिख के दिखाई रहा है यहाँ पर। डाइट एंड न्यूट्रिशन कोर्स लेवल 1 है और उसके बारे में जानकारी दी हुई है यहाँ पर। राइट राइट, यही दिख रहा है, मोबाइल पे भी यही दिख रहा है। तो जिसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो नीचे में फिर यहाँ लिख के आ रहा स्टूडेंट फीडबैक्स लिख के आता है और उसके नीचे फिर ये बटन दी है नया कोर्स चालू करने के लिए, यदि किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो स्टार्ट योर फ्री कोर्स नाउ करके ये बटन दिख रही है मैडम सबको नीचे। आप उसका शॉर्ट स्क्रीन उठा लो, इससे ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। ये दिख रहा है सबको? हाँ, वो बटन पे क्लिक किया मैंने, फ्री जो है ना उस पे स्टार्ट योर फ्री कोर्स पे क्लिक किया। राइट, अब ये जैसे आप न्यू एप्लीकेंट है, यहाँ पर अभी हमको डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले टाइटल में लिखेंगे हम लोग मिस्टर, मिस, डॉक्टर, जो भी आपके लिए सुटेबल है उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे यदि मैं अपना रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं वहाँ पे मिस्टर इंटर कर दिया, यहाँ मैंने अपना नाम डाल दिया, यहाँ मैंने अपना लास्ट नेम डाल दिया। तो ये जो डिटेल्स है ना ये एग्जैक्ट डिटेल्स आपके सर्टिफिकेट पे लिख के आने वाली है। तो यहाँ पे आप ध्यान से सारी चीजें प्रॉपर स्पेलिंग डालिए क्योंकि ये एज इट इज वहां आ जाएगी डिफॉल्ट। अब मैं बता सर, एक बार फिर से करिएगा तो सर। जैसे शॉर्ट कोर्स के बाद स्टूडेंट आया है, उसके बाद क्या आएगा? जैसे आपने वो स्टार्ट न्यू कोर्स पे आपने स्टार्ट कोर्स फ्री वाला पे क्लिक किया तो उसके बाद ये पेज आ जाएगा जो दिख रहा है, यही वाला पेज आ जाएगा। इससे पहले बोले थे स्टूडेंट और क्या बोले थे सर, वो दिख नहीं रहा है। अच्छा, आपको ये पेज नहीं दिख रहा है क्या? आपने जैसे शॉर्ट कोर्स पे क्लिक किया तो उसमें ये डिटेल्स दिखाने लगेगा कोर्स में क्या है, और इसमें फिर नीचे में बटन है यहाँ पर पीले कलर की स्टार्ट योर फ्री कोर्स नाउ है। ये स्टार्ट योर फ्री कोर्स नाउ वाली बटन पे आप टच करेंगे, क्लिक करेंगे। ओके तो सर, फिर ये आपको वो आगे लेता है। हाँ दिखा सर, दिखा। हाँ, अब यहाँ पर आप टाइटल में डाल दीजिए मिस्टर, मिस, मिसेस, क्या है आप आपके सुटेबल जो भी हो जी। उसके बाद में फर्स्ट ऑप्शन देगा यहाँ फर्स्ट नेम डालने का, यहाँ आपका नाम स्पेल लिख दीजिए। उसके बाद इधर लास्ट नेम का ऑप्शन देगा, यहाँ पर आपका लास्ट नेम लिख दीजिए। और उसके बाद में यहाँ ईमेल आईडी डाल दीजिए। ये ईमेल आईडी आप यहाँ जो भी डालेंगे उसे नोट करके रखिएगा बिकॉज यहाँ से जो भी कम्युनिकेशन है वो आपके ईमेल पे आएंगे। सर जो मतलब ईमेल आईडी हम पहले जो फॉर्म भरे थे वही डालेंगे ना इस पे? हाँ, आप जो भी जिस पे भी आपको एक्सेस कर सकते हैं, जिस भी ईमेल आईडी को आप प्रॉपरली यूज कर सकते हैं बस वही डालिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी सर। और यही ईमेल आईडी आपका यूजर आईडी भी रहेगा। जैसे आज तो हम पहली बार अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसलिए सारी डिटेल डालनी पड़ रही है, लेकिन आगे जब आप एक्सेस करेंगे तो यूजर आईडी की जगह आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा और आपका पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा हर बार। यहाँ जो भी आप ईमेल आईडी डालेंगे वो नोट करके रखिएगा कि ये आपका यूजर आईडी भी है करके। जैसे मैंने यहाँ भी ये ईमेल आईडी डाला। सर 1 मिनट में कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ जी, पूछिए ना प्लीज। सर ईमेल मैंने जैसे डाला था ना, पहले ईमेल डाला ना, जब रिपीट ईमेल वही वापस ईमेल मैंने दोबारा से डाला, दोनों टाइम एक ही ईमेल डालना है ना? हाँ जी हाँ। तो वो सर लेता नहीं है, वो कहता है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्टेड। हाँ, तो इसका मतलब ये है मैडम कि आपके ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो वो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। अच्छा, हाँ जी, फिर अब जरूर तो अभी आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है।
आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी है उसको यूज करके लॉगिन करना पड़ेगा। तो अभी एक बार ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि लॉगिन कैसे करना है। वो यहाँ आपको जो भी पासवर्ड डालना होगा डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ अपना कंट्री हम लोग का इंडिया है, तो हम लोग इंडिया डाल देते हैं। ऑलमोस्ट हम सभी लोग इंडिया से ही है, सिर्फ प्रीति जी हमारे टाइम, बाकी हम सब तो इंडिया में ही है। अभी तो इंडिया सिलेक्ट करके यहाँ एक्सेप्ट पे ये जो टिक दिख रहा है यहाँ टच करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए सब लोग, और उसके बाद फिर नेक्स्ट कीजिए। यदि अभी जैसे यहाँ नेक्स्ट करेंगे हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके बाद आपको आगे के सारे कोर्स हम लोग पढ़ने के लिए फ्री है। ठीक है, देखिए यहाँ आपके पर्सनलाइज जो नाम हमने एंटर किया तो उससे वेलकम का मैसेज आ गया है, और आप अभी नए कोर्स करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। अब यहाँ पे आप नया कोर्स चालू कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओ सर। सर जो हमने ईमेल आईडी डाला है, देखो अभी दूसरे मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन किया है ना, तो जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो उसी मोबाइल से देना पड़ेगा, या हमारा जो ईमेल आईडी डाला है? आप देखिए, आपने अभी ईमेल आईडी डाल के रजिस्ट्रेशन कर लिया है। आप इसको जिस तरह हम लोग हमारा फेसबुक, व्हाट्सएप, फेसबुक का अकाउंट हो गया, फिर बाद में बाकी मेल अकाउंट, जैसे किसी भी मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी पोर्टल पे जाके एक्सेस कर सकते हैं, वैसे इसे भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जिस डिवाइस पे एक बार रजिस्ट्रेशन किया उसी पे करना पड़ेगा। सर सपोज रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद फिर हम कोर्सेज को कैसे ज्वाइन करेंगे? ठीक है ना, देखिए आपका जो इश्यू है ना उसे मैं अभी वर्कआउट करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ भी मैंने लॉग आउट कर दिया अभी। अब वापस हम लोग यदि मान लीजिए यहाँ से किसी का यदि लॉग आउट हो गया, हमने आगे आज समझ लीजिए आज हम हमारे स्टडी नहीं करना है या हमको आज एग्जाम नहीं देना है, तो लॉग आउट करके हम बाहर हो गए, लेकिन आपको वापस यदि आज की डेट में फिर से दोबारा इसी पेज पे जाना है तो सबसे पहले आप जाएंगे कहाँ? लर्निंग के पेज पे वापस, हमने पहले डाला था ना लर्निंग करके, learningcollege.com, यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले। सर एक मिनट, आहिस्ता आहिस्ता बोलना। लर्निंग कॉलेज, ठीक है ना। जैसे जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गया उन्हें अपना लॉगिन करना है, तो वापस elearningcollege.com पे जाएंगे हम, तो ये उसका होम पेज आ जाएगा वापस, है ना। इस होम पेज में ये जो येलो बटन दिख रही है यहाँ टच करेंगे सब लोग, तो यहाँ देखिए साइन इन लिख के आ रहा है। यहाँ साइन इन में आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको देखो स्टूडेंट लोग बताएगा जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गया है, मैं अपना रजिस्ट्रेशन डालेंगे। जैसे मैंने अभी जिस आईडी से रजिस्टर्ड किया था उसको मैं डाल रहा हूँ। सर एक मिनट रुकिए। स्टूडेंट लॉगिन कहाँ से कर, समझ में आया क्या आपको? इसको दोबारा बताओ। लर्निंग कॉलेज के तो ये 3 येलो बटन दिख रहे हैं इधर कॉर्नर में ऊपर में। सर जैसे लॉगिन किया ना तो उसमें ईमेल और पासवर्ड मांग रहा है। राइट, आपने जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड किया वो ईमेल आईडी वो डालिए आप लोग। वो करके लॉगिन करती हूँ ना सर, मगर वो हो रहा ईमेल पासवर्ड नॉट मैच। अब डाला तो मैंने वही था। आप अच्छा पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं फॉरगेट को। फॉरगेट पासवर्ड करके, हाँ फॉरगेट पासवर्ड करके आप उसको रीसेट कर सकते हैं। और पासवर्ड को बहुत सिंपल रखिए, बहुत सिंपल।
जी ठीक है सर। जैसे मैं अभी यहाँ इंटर कर रहा हूँ, आप लोग देख भी पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपको याद रखना आसान काम रहे। सर इसमें आ रहा है we जो will हो send रहा है password to your registered email। राइट, आपको जब भी रीसेट करना रहेगा वो आपके ईमेल पे भेजेगा, वहां से आपको रीसेट अब करने का ऑप्शन मुझे मिलेगा। ईमेल पे जाना पड़ेगा, ईमेल ओपन करके फिर देखूं? हाँ जी हाँ, वहां पर उसका पासवर्ड रीसेट करने के लिए एक तो वो लिंक देगा, या तो फिर डायरेक्ट नया पासवर्ड देगा जिसको यूज करके आप लॉगिन कर पाएंगे। अच्छा एक मिनट। ये मेल पे ही जाएगा वो पासवर्ड चेंज हाँ। करके मेल पे जाएगा। मेल पे आप वो मोबाइल में जीमेल है आपकी, जीमेल में या जो भी होगा चेक कीजिए आप। सर आपने जो येलो वाला बटन क्लिक करने को बोला ना, उस पर क्लिक हाँ, करने के बाद मुझे लॉगिन नहीं आ रहा है, माय अकाउंट लॉग आउट और डिस्कवर करियर ये सब आ रहा है। राइट, यानी इसका मतलब आपको डिफॉल्ट उसने लॉगिन कर लिया है, आपको दोबारा से वहाँ साइन इन करने की या लॉगिन करने की जरूरत नहीं। ओके। तो आप जैसे ही यहाँ आप इस तरह पर्सनलाइज मैसेज भी दिखा रहा होगा आपके नाम से, आप जाएंगे कोर्सेस में तो ये ऐसा दिखा रहा है ना आपको, डिस्कवर करियर्स माय अकाउंट लॉग आउट। हाँ सेम यही पेज दिख रहा है। ठीक है, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो आपको लॉग आउट नहीं किया है उसने, आप ऑलरेडी लॉग इन है। जब आप लॉग आउट करोगे तो फिर वो आपको दिखाना पड़ेगा, लॉग आउट के बाद में वो डालना पड़ेगा डेट। और इसके बाद में हमें कहाँ पे जाना है? हो गया ना? अब जैसे यहाँ पर आप लॉग इन कर ली, मैं पेज पे 3 ब्लू लाइन दिख रही है सबको। सर एक आ रहा है मैं ना जैसे इसे क्या सर, जब मैं जीमेल पे गई ना तो वहां पर आ रहा है यू आर साइनिंग अप विद ऑक्सफोर्ड होम स्टडी पोर्टल, कंफर्म योर ईमेल एंड यू विल बी रेडी टू ज्वाइन। बस तो फिर वहां कंफर्म कीजिए तो वो आपको डायरेक्ट करेगा एक तरफ पे। अभी आप जो बाकी लोग सब देख पा रहे हैं क्या, ये ब्लू लाइन 3 ब्लू लाइन दिख रही है यहाँ पर? यस। किरण जी, आप सूरज जी तब तक नहीं है, आप आगे के भी बता दीजिए, तब तक बाकी के लोग जो आगे बढ़ गए तब तक वो आगे कर लेंगे, है ना। और जैसे और बैक साइड में आना, बैक में आना, ताकि जो लोग पीछे रह गए वापस से वो कर लेंगे। ठीक है ना। जब ब्लू बटन करेंगे तो यहाँ पूरा देखिए ऑप्शन दे रहा है, होम, वेलकम, माय प्रोफाइल, माय कोर्स, नोटिफिकेशन, पेमेंट, सारी चीजें यहाँ दे रहा है। यस तो इन सब में माय कोर्स जो लिख के दिखा रहा है तीसरे नंबर, वेलकम के बाद में तीसरे नंबर सर दिखाई नहीं दे रहा, और सर आपका आवाज भी नहीं आ रहा है। हाँ अब मेरा दिखाई आवाज दे क्लियर नहीं है? हाँ थोड़ा ब्रेक हो रहा था, नेटवर्क स्टेबल नहीं आपका शायद। ठीक है, अभी ये दिख रहा है होम, वेलकम, माय प्रोफाइल, माय कोर्स। हाँ वेलकम दिख रहा है चौथे नंबर का, ऊपर से चौथे नंबर। जो माय कोर्स लिखा हुआ दिख रहा है ना चौथे नंबर पे ब्लू में, इसमें आप जैसे टच करेंगे तो आपने अभी तक जिस भी हमने शुरुआत की थी रजिस्ट्रेशन से कोर्स में, तो हम उस कोर्स में पहुंच जाएंगे सीधे उसी कोर्स के इसमें। राइट, ये खुल गया अभी, करेक्ट। ये दिख रहा है ना सबको? यस। अब देखिए यहाँ पर अभी सबसे पहले हम लोग ने शुरुआत डाइट एंड न्यूट्रिशन शॉर्ट से की थी, तो यहाँ देखिए एक्सेस कोर्स करके एक एरो बनाया हुआ दिख रहा है। ऐसा इस डायरेक्शन में एरो बना हुआ है। तो आप जैसे वहाँ टच करेंगे एक्सेस कोर्स में, तो वो कोर्स के रिलेवेंट जो भी चीजें आपको प्रोवाइड करनी चाहिए वहां पर ये आपको ले के चला जाएगा। आपको कोर्स चालू कराने के लिए जो भी स्टडी मटेरियल ये पहुंचा देगा। उसको टच करके ये पेज दिखाई पड़ेगा इस तरीके से, जहाँ पे लिख के आएगा स्टडी मटेरियल असाइनमेंट करके। करेक्ट। यहाँ तक आ गए सब लोग? तो ये जो स्टडी मटेरियल अभी ब्लू दिख रहा है, यानी यहाँ ये स्टडी मटेरियल आपको दिखा रहा है। अभी ये जो ऑरेंज कलर का बटन दिख रहा है यहाँ पर डाउनलोड करके, उसको हम लोग जैसे टच करेंगे तो वहां से आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। यानी एक छोटा सा PDF है
जो पढ़ के आप और अपनी जानकारी बढ़ा पाएंगे। ओके। जैसे आप उसको टच करेंगे तो डाउनलोड होने लगेगा, और डाउनलोड होने के बाद में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें और शॉर्ट में थोड़ी जानकारी मिल जाएगी आपको, जिसके बिहाफ पे आप एग्जाम इजीली क्लियर कर पाएंगे। 17 पेजेस का है वो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? सर फिर से बताएंगे यहाँ एक बार नेटवर्क प्लीज? अनस्टेबल हो रहा है। तो यहाँ जैसे आप वो जो पीडीएफ आएगा डाउनलोड होने के बाद में आप पढ़ के जानकारी ले सकते हैं। जैसे मैं दिखा भी देता हूँ उसमें क्या दिखा रहा है। डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर में ये पीडीएफ है, शॉर्ट कोर्स का, इसमें लिख के भी आ रहा है क्लियर कट। इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में भी जानकारी दी है, और इसमें न्यूट्रिशन क्या है टॉपिक के बारे में शॉर्ट में लिखा है कि 17 पेज का टोटल पीडीएफ है, जिसे पढ़ के आप ना अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। एकदम न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में जो बेसिक जानकारी वो यहाँ मिल जाएगी आप। तो कितना खाना कैलोरी लगती है, किसकी चाहिए, हमारा मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, उसके बारे में ब्रीफ जानकारी मिल जाएगी। कितना फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब एनर्जी मिलती है, इसमें कितना एनर्जी चाहिए, पीएमए क्या, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ मिल जाएगी। तो वो सब एक बार सब लोग पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, एग्जाम देना और आसान हो जाएगा। और जब आप वो पढ़ लेंगे तो यहाँ देखिए असाइनमेंट करके लिखा हुआ देखिए सबको, स्टडी मटेरियल के बाद में दूसरा एक बटन दिया हुआ है असाइनमेंट, असाइनमेंट्स करके। ये असाइनमेंट्स पे जैसे आप टच करेंगे तो यहाँ पर वो ऑप्शन दे देगा आपको कि टेक ऑनलाइन एग्जाम। जब आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन हो गया है, वो पीडीएफ आपने पढ़ ली है, एक ऑनलाइन एग्जाम करके आप एग्जाम लीजिए, और वहाँ पे सवाल जवाब आएंगे, क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, और उनके माध्यम से हम लोग सर्टिफाइड हो जाएंगे उसमें पास करके। तो ट्रायल में एक एग्जाम रन करना है कि यहाँ पर? यस यस, एक कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग यहाँ लेते हैं टेक ऑनलाइन एग्जाम करके, ठीक है। और अभी आप लोग सब ना अपने माइक के साथ रेडी रहिएगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग का एक्टिवली मुझे पता चले कि लोग क्या जवाब देना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे आप टेक के एग्जाम लेंगे तो यहाँ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, सिलेक्ट असाइनमेंट नंबर। अभी इस वाले कोर्स में हम लोग का एक ही असाइनमेंट है, लेकिन हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो यहाँ नंबर ऑफ असाइनमेंट बढ़ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर वो ऑप्शन देगा हर बार कि कौन से असाइनमेंट को हमको टच करना है या कौन सा असाइनमेंट का एग्जाम देना है करके। तो जैसे अभी इसमें एक ही है तो इसलिए एक पे टच करना है। जैसे एक पे टच किया, असाइनमेंट शुरू हो गया। देखिए एग्जाम के सारे क्वेश्चंस आना चालू हो गए यहाँ। अब आप लोग से मुझे इसके क्वेश्चंस के आंसर की उम्मीद है। अभी एक्सपर्ट रिकमेंड ऑब्टेनिंग मोस्ट ऑफ योर डेली डाइटरी फैट्स फ्रॉम विच टाइप ऑफ फूड्स? nuts, seeds and vegetable oil, chicken, beef and fish, cheese and fatty dairy products, sweets and chocolates. तो इसमें देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सवाल 2-3 जवाब ऐसे लगेंगे आपको कि जो सही है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा सही उस पर हमको ध्यान देके उसको हमको टच करना है। राइट, क्योंकि डाइटरी फैट्स हमको नट्स, फिश, वेजिटेबल इनसे भी मिलते हैं, चिकन, बीफ, फिश से भी मिलते हैं, और चीज और फैटी डेयरी प्रोडक्ट से भी मिलते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छी चीज जहां से लेनी चाहिए वो है नट्स, फीड्स एंड वेजिटेबल ऑयल। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी एंड मेंटेनेंस आर कॉल्ड? According to test book, the correct answer is देखिए क्या आएगा इसका जवाब?
जो हमको ग्रोथ के लिए भी चाहिए, रिपेयर के लिए भी चाहिए, एनर्जी और मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ए न्यूट्रिशन राइट, क्योंकि विदाउट कैलोरीज हम लोग ना ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी ये सब चीजें कार्बोहाइड्रेट से ही आती है। प्राइमरी एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट ही होता है हमारे बॉडी का। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू कॉज और पर्सन द ड्राई स्किन, जिससे ड्राई स्किन इसमें से क्या हो सकता है? Not taking proper amount of vegetables in your diet, not taking proper exercise, not drinking enough water, not getting enough sleep. Not drinking enough water. खराब स्किन का कारण बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस वाटर के हैं। 3 नंबर सही, इसलिए वाटर सही है। Experts suggest that approximately 1/3 of your daily diet should consist of, क्या क्या लिखा है देखिए ऑप्शन, मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, शुगर एंड फैट्स, मीट एंड फिश, और फोर्थ ऑप्शन है ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। इनमें सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा? मिल्क एंड फैट्स। पिरामिड में वो सब लेवल होता है। ठीक है, सजेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट, सभी एक्सपर्ट सजेस्ट द अप्रोप्रिएट 1/3 ऑफ योर डेली डाइट शुड कंसिस्ट ऑफ, 1/3 बोल रहे हैं, 1/3 आपके रोज के खाने का 1/3 बोल रहे हैं। जो 1/3 हिस्सा है ना, वो क्या होना चाहिए? डेयरी प्रोडक्ट। जैसे अभी आप वो पीडीएफ के थ्रू जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होना चाहिए। 1/3 बोल रहा है, आपका मैक्सिमम नहीं बोल रहा है, 1/3 यानी लेस देन 50% है। तो लेस देन 50% जो है वो चीजें होती है फैट एंड शुगर से। ग्रेन्स एंड वेजिटेबल, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल जो है वो हमारा मेन रहेगा, मेन है। हाँ, वो अब वो 50% में जाएगा। इसलिए देखिए क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, 1/3 ऑफ योर डेली डाइट शुड कंसिस्ट ऑफ, 1/3 कह रहा है। इवन आप यहाँ फैट जो है वो थर्ड ऑप्शन पे आएगा, लास्ट में, सबसे लास्ट। सबसे फर्स्ट रहेगा ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, जो कि इक्विवेलेंट रहेगा मीट और फिश के साथ में। मीट एंड फिश जो है वो रहेगा। मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स हमारा यहाँ पे ना हमको फैट्स से रिच फूड को सब लास्ट में आएगा, जो जितना ज्यादा फैट्स में रिच रहेगा उतना लास्ट में आएगा। अब जैसे यहाँ लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बीएमआई क्या है? इसका बीएमआई यदि आपने वैसे किसी ने पढ़ा है, बॉडी मास इंडेक्स। टेक वेट इन केजी एंड डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर, देन डिवाइड द नंबर वंस अगेन बाय हाइट। मास अपॉन हाइट आएगा इसका। दो ही ऑप्शन है इसका। Take the height in meter and divide it by kg, then divided by number once again by height. तो ये इसमें पहला ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहला वाला ये आएगा इसका आंसर। फिर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन range of biochemical reaction, maintaining ionic balance in the body, growth, repair and general maintenance of the body। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ये है, ग्रोथ, रिपेयर एंड जनरल मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। अभी 7वां क्वेश्चन, एन एक्सेस ऑफ ओनली 200 कैलोरीज पर डे फॉर 10 days इज लाइकली टू रिजल्ट इन वेट गेन ऑफ नियरली, कितना आएगा? ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपको पता है कि एक दिन में आपकी बॉडी को लगभग कितनी कैलोरीज चाहिए करके। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 2000 कैलोरीज की बात हुई है। ये जो एजुकेशन में आपको जो हमको डिटेल्स है 1800 से 2000,
तो इस पीडीएफ के हिसाब से यहाँ पर 1 पाउंड जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रिएंट कंटेन इन फूड? इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं है? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा। कौन सा हमें खाने का न्यूट्रिएंट नहीं है? प्लाज्मा। राइट राइट। When we are in energy balance, we put on weight, lose weight, retain the same weight. क्या आएगा इसका आंसर? जब हम लोग जितनी एनर्जी खा रहे हैं उतनी पूरी बर्न कर रहे हैं, यानी हम लोग एनर्जी बैलेंस पे हैं। ऐसे कंडीशन में हम लोग का वजन ना बढ़ेगा ना घटेगा, हम लोग मेंटेन करेंगे। अब जैसे न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग, एब्जॉर्बिंग एंड storing nutrients, using nutrients or losing nutrients? Using nutrients. Right. क्योंकि स्टोर करने का कोई वैल्यू नहीं है, उसको इस्तेमाल करने बॉडी में सही तरीके से तो ही वो न्यूट्रिएंट काम के हैं हमारे। अब नेक्स्ट है, विटामिन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर a range of biochemical reaction, providing energy to the body, growth and repair of the body. तो प्रोवाइडिंग एनर्जी ऑफ द बॉडी ये काम है कार्बोहाइड्रेट का, ग्रोथ एंड रिपेयर काम है प्रोटीन का, तो बायोकेमिकल रिएक्शंस काम है विटामिन। राइट राइट। अब 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ? अच्छी हेल्थ के लिए हमको कौन से मिनरल्स चाहिए? गोल्ड, सिल्वर, कैल्शियम या ग्राफाइट? अब इनमें से कैल्शियम। राइट राइट, ये एक ही है मिनरल जो यहाँ पे लिस्टेड है जिसकी जरूरत है। Which of the following four is considered the best source of energy for the body? एनर्जी के लिए बेस्ट सोर्स कौन सा है शरीर के लिए? मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, cereals and breads, oils and fats, meats and poultry. इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा हमारे लिए? प्रोडक्ट लग रहा है। देखिए अभी बेसिक हमारा बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी, वो हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से, है ना? तो इसमें ब्रेड्स जो है ये हमारा कैलोरीज लेने का सबसे प्राइमरी सोर्स रहेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेंगे, है ना? इसलिए cereals and breads are the best। ठीक है, सबसे प्राइमरी रहेगा कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में डेयरी प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मीट और उसके बाद में ऑयल एंड फैट सबसे लास्ट में। फिर डेली फटीग could be partly attributes to which of the following? Stressful job, lack of physical activity, dehydration, all of the above. इनमें से किसके कारण से, इसमें से किसके कारण से आपको डेली चक्कर आ सकते हैं? ये इसमें सभी कारण है। यदि स्ट्रेसफुल लाइफ रहेगी, जॉब रहेगा, तब भी उससे भी चक्कर हो सकते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से भी, डिहाइड्रेशन से भी, इसलिए ऑल ऑफ द अबव रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बीएमआई इज कंसिडर्ड हेल्दी? 15वां क्वेश्चन। 30 से 35, 35 से 40, 18.5 से 25, तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट रेंज है 18.5 से 25। अब ये 16वां क्वेश्चन। 1 किलो कैलोरी इज अप्रोक्सीमेटली कितना जूल्स होता है? 4.2 किलो जूल्स होता है। बी। 17वां क्वेश्चन। पीपल मेंटेन अ स्टेबल वेट व्हेन देयर टोटल एनर्जी इनटेक बैलेंस। क्या होगा इसका जवाब? पीपल मेंटेन सुटेबल वेट, देयर टोटल एनर्जी बैलेंस वुड बी, क्या रहेगा? जितना आपने इनटेक बैलेंस एनर्जी इनटेक किया उतना यदि आपका आउटपुट रहेगा तो बैलेंस रहेगा, है ना? तो यहाँ क्या आएगा? टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी आपने जितना
आया उतना आपने बंद किया तब जाके आप प्रॉपर वेट मेंटेन होगा, इसलिए टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर आएगा। ये 18वां क्वेश्चन, वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इन आवर एवरीडे डाइट इज ऑयली फिश, साइट्रस फ्रूट, केक्स एंड बिस्किट्स, बीन्स एंड पल्सेस। तो इसमें आएगा साइट्रस फ्रूट, क्योंकि इसी में विटामिन सी मिलेगा साइट्रस फ्रूट, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। राइट। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए, व्हाई डज द ह्यूमन बॉडी नीड विटामिन्स एंड मिनरल्स? हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल्स की जरूरत क्यों होती है? बिकॉज दे with body temperature control, with metabolic reaction, they give energy, they provide distribution for the organs. विटामिन और मिनरल्स काम करता है, हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन काम करने में हेल्प करता है सबसे ज्यादा। यहाँ जितने भी, इसलिए सेकंड आएगा उसका सही आंसर। अभी ये 20वां क्वेश्चन, a BMI between 30 to 35 is considered as too low, too high, just right. ये जो BMI है, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, 18.5 से 25 नॉर्मल, 25 से 30 जो है स्लाइटली ओवरवेट, और 30 to 35 ये जो है ओबेज में आता है, और इसके अबव है वेरी फैटी आता है। तो इसलिए ये भी जो है यहाँ पे टू हाई में आएगा। अब ये हो गया हमारे 20 क्वेश्चन। इसको जैसे हम लोग सबमिट करेंगे तो हमारा सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, हमारा एग्जाम कंप्लीट हो गया। एग्जाम कंप्लीट हो गया तो यहाँ मैसेज आ गया कि देखिए यू हैव पास एग्जाम करके हम, ठीक है। अब हमने एग्जाम पास कर लिए, यहाँ स्टडी मटेरियल भी हो गया, हमारा असेसमेंट भी हो गया, यहाँ कंप्लीटेड का स्टेटस भी लिख के आ गया। अब ये देखना है हमारा कंप्लीशन का सर्टिफिकेट कहाँ आता है करके। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है ना? मेरे हिसाब से नहीं होगा शायद। अब यहाँ वापस हम लोग ये ब्लू वाली लाइन पे जाएंगे ना, यहाँ देखिए कोर्सेस के बाद में लेटर करके, सर बोलिए ना। हमारे सारे सवाल सही आने चाहिए आंसर। नहीं सारे नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम आने चाहिए। अच्छा ओके, इसमें कोई टाइमलाइन वगैरह नहीं है ना? नहीं, यहाँ टाइमलाइन नहीं है। और जैसे अभी हम लोग का यह असेसमेंट हो गया है तो हम लोग हमारा रिजल्ट भी देख सकते हैं। ओके सर कितने नंबर लाने होंगे इसमें? हेलो, मिनिमम 50% तो चाहिए पासिंग के लिए आपको। जैसे अभी मैं नोटिफिकेशन में गया तो यहाँ नोटिफिकेशन में यहाँ देखिए लिख के आ गया, डियर सूरज आवते यू आर कंप्लीटेड कोर्स। कब किया? आज किया 30 तारीख को, तो उसका मैसेज आया। देखिए यहाँ और दूसरे ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर अभी दिखाया सर्टिफिकेट्स एंड लेटर्स, क्लियर है? ऊपर से यदि गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑप्शन है सर्टिफिकेट्स एंड लेटर। ऊपर से 9वां ऑप्शन है सर्टिफिकेट लेटर करके। जैसे आप सर्टिफिकेट लेटर पे जाएंगे तो इस तरीके के टैब दिखाई देंगे आपको। देख रही हूँ अच्छी हो रहा है तो ये समझ में आया क्या कहाँ आ रहा सर्टिफिकेट्स करके? हेलो, सर्टिफिकेट्स कहाँ आ रहा है? आप लोग को समझ में आया क्या? यस 90 नंबर का ऑप्शन जो था वहाँ पे। राइट, ये 90 नंबर के ऑप्शन में देखिए यहाँ लिख के आ रहा है रेफरेंस लेटर, लेटर ऑफ कंप्लीशन, कोर्स सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट्स। तो रेफरेंस लेटर में आपको लेटर दिखेगा कि आपने रजिस्ट्रेशन किया करके,
लेटर्स ऑफ कंप्लीशन में यहाँ मिल जाएगा हमको कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है करके, उसका सर्टिफिकेट यहाँ मिल जाएगा। तो जैसे लेटर ऑफ कंप्लीशन में हम जाएंगे, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो हमारा सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आ जाएगा कि हमारा शॉर्ट कोर्स कंप्लीट हो गया है, डायरेक्टर के साइन के साथ में। ठीक है, हेलो, बात करिए, अपने सवाल पूछिए, क्वेरीज तो पूछिए। अभी और कुछ क्वेरी है तो आप प्लीज बताइए। सर मुझे तो प्रॉब्लम आ रही है, मेरा हुआ नहीं है वैसे, पता नहीं फिर क्या परेशानी है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं वापस कल करके देखूंगी अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो। अभी जो हमने प्रोसेस डिमोन्स्ट्रेट किया वो आपको क्लियर है? सर रजिस्ट्रेशन तो हो गई ना, फिर वो ईमेल और वो पासवर्ड दोनों लेता नहीं है। फॉरगेट पासवर्ड करो तो फिर वो जीमेल पे बोलता है, जीमेल से कंफर्म किया फिर भी नहीं कुछ हुआ। और मैडम आपका ना साथ ना 1-to-1 बैठ के देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कि क्या आपके इसमें इश्यू दिखा रहा है करके, तो देख के हम लोग प्रॉपर सॉर्ट आउट कर पाएंगे। बिकॉज ऐसे सुनने में वो एग्जैक्टली उसने क्या मैसेज आपको फॉरवर्ड किया जीमेल पे वो पता नहीं चल रहा है ना। जी जी, वो एक बार देख लेना पड़ेगा पर्सनली बैठ के कि वो एग्जैक्टली क्या मैसेज दे रहा है करके। ठीक है सर, कल कर लूंगी मैं, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आई कॉल कर लूंगी। एक बार ट्राई करके देखिए, नहीं होता है तो हम लोग फिर साथ में बैठ के उसको देख लेंगे। सुजाता मैम, आप स्क्रीन शेयर करके दिखाइए, शायद हो सकता है रिजॉल्व हो जाए। आप अभी जिससे मीटिंग चला रहे हैं ना उसी पे आप स्क्रीन शेयर करके वो दिखा दे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सर एक मिनट, पॉसिबल है आपके लिए कर पाना? तो हमने अभी जो 20 क्वेश्चन देखे ना, लगभग वही सारे क्वेश्चन आप लोग को आने वाले हैं। मोस्टली उनका ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाएगा, मैक्सिमम चांसेस वही है कि वही क्वेश्चन सभी को रहेंगे जो हमने अभी देखे। सर ये एग्जाम कब होने वाला है, कब होगा? जब आप चाहेंगे तब होगा वो। वहां जैसे अभी हम लोग, जब आप चाहोगे एग्जाम देना तब वो एग्जाम हो जाएगा। ये सवाल भाई जी में किसका था? वंदना आनंद। वंदना आनंद। आपकी मर्जी से मैम, आप जब करना चाहे तब कर सकते हैं। ओके, तब तब तो अच्छी बात है, हम थोड़ा सा तैयारी कर लेंगे तो एग्जाम दें। हाँ जी, हाँ हाँ। अभी पेपर तो ऑलरेडी लीक हो गया, अब क्या हाँ, तैयारी बची है? मैं एक्चुअली वही बोलने वाला था अभी कि सूरज जी, पेपर तो ऑलरेडी लीक हो गया अभी, और आपके पास सारे सवाल मिल गए आपको। अच्छा, मैं एक्सप्लेन। तो कुछ नोट्स कर लिए हैं, कुछ बाकी जो रहेगा तो हम फिर यानी चीट अभी तो बना सारे लिए। पेपर में आने वाले सारे जितने 20 क्वेश्चन थे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन वही रहने वाले आप लोग को सबको। ओके ओके। सूरज जी, एक हाँ। बार फिर स्टार्ट करके एक बार कर दिए फास्टली एक रिवीजन। जो ये 20 क्वेश्चन अभी हम लोग ने ऑनलाइन किए अभी 20 क्वेश्चन नहीं, मैं लॉग आउट करके लॉग इन कैसे करके आगे जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार मैं अभी जी, एक बार फटाफट कर लीजिए। उसके बाद में ये था शॉर्ट कोर्स, आप ना वो मिड वाला जो कोर्स है वो दिखाइएगा, और हाँ, हाँ। तीसरा जो डिप्लोमा वाला कोर्स है वो मैं अभी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन वही कंप्लीट कर रहा था। तो मैं एक बार उसके क्वेश्चन आंसर और कितना प्रभावशाली फाइनल डिप्लोमा है वो मैं सबको दिखाना चाहूंगा, फिर मेरा स्क्रीन शेयर करके। ठीक है ना, ठीक है ना, मैं अभी सबको फिर से लॉग आउट करके लॉगिन कैसे करना क्या करना एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ कॉर्नर में 3 बटन दिखा रहा है, ऊपर में दिखा, तो मेरा स्क्रीन शेयर होने लगा आपको। हेलो
मेरा स्क्रीन दिखने लगा? यस यस सर सर यस। देखिए ग्रे वाली जगह पे टच करेंगे इन लाइन पे, नीचे लॉग आउट का ऑप्शन आ जाता है। आप अपना अकाउंट जब चाहे तब यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे आपने लॉग आउट कर लिया तो वो आपको इस वेबसाइट से बाहर लेके चले जाएगा, वेबसाइट के होम पेज पे ले चला जाएगा। तो वापस से इस ई लर्निंग वाले वेब पेज पे कैसे जाना है वो दिखाओ फिर से, कि यहाँ से हो जाएगा, आगे पहुंच जाएंगे, ई लर्निंग लॉग पहुंच जाएंगे। शुरू से। नहीं, एक बार पूरा बता दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपने ब्राउजर ओपन करना है, गूगल उसमें ओपन करके यहाँ आप लिख देंगे ई लर्निंग कर लिए, e-learningcollege.com करके, learningcollege.com। इसको जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको ई-लर्निंग फ्रंट पेज पे, होम पेज पे लेके चले जाएगा। होम पेज पे आ गए, यहाँ कॉर्नर पे येलो बटन दिख रही है, यहाँ साइन इन करके दिखा रहा है नीचे, ठीक है। यहाँ साइन इन करेंगे हम लोग। साइन इन करने में आपने जो भी ईमेल रजिस्ट्रेशन किया था, ईमेल आईडी आप यहाँ डालेंगे और उसका फिर यहाँ पासवर्ड डाल देंगे। और लॉगिन पर टच कर लेंगे। अच्छा, दूसरा ईमेल आईडी ये हो गया, लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद वो फिर यहाँ पे आपको बताने लगेगा कि यहाँ वापस आपका वेलकम मैसेज आ जाएगा आपके नाम के साथ में। यहाँ ये ब्लू बटन पे आप टच करेंगे नीचे के, तो यहाँ आपको दिखाएगा होम, वेलकम, माय प्रोफाइल, माय कोर्सेस। अब जैसे माय कोर्सेस में जाएंगे तो आपने जिस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया है उसकी जानकारी यहाँ मिलेगी। जैसे हमने एनरोल किया डाइट एंड न्यूट्रिशन शॉर्ट कोर्स, उसकी जानकारी मिल रही है, यहाँ दिख रहा है कि पेमेंट है। यहाँ जैसे हम लोग एक्सेस कोर्स पे बटन क्लिक करेंगे, हम लोग को कोर्स के अंदर चले जाएंगे, उसकी डिटेल्स हमको आगे दिखने लगेंगे। तो यहाँ स्टडी मटेरियल, असेसमेंट और असेसमेंट फीडबैक। तो ये असेसमेंट फीडबैक जो ऑप्शन अभी थर्ड आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि हमने असेसमेंट कंप्लीट कर लिया है। और देखिए यहाँ रिजल्ट भी लिख के दिखा रहा है कि आप पास हो गए कि फेल हो गए, वहां लिख के दिखा देगा सीधे सीधे, ठीक है। अब जैसे अभी इसके बाद मुझे अब नया कोर्स चालू करना है नेक्स्ट लेवल का, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस चले जाएंगे होम पेज पे वेबसाइट के, वापस जाके फिर से हम डाइट एंड न्यूट्रिशन पे जाएंगे। जैसे आपका पहला लेवल का सर्टिफिकेट हो गया तो उसके बाद में ये जो डिप्लोमा इन डाइट एंड न्यूट्रिशन एक दिख रहा है आपको, और नीचे सर्टिफिकेट इन डाइट एंड न्यूट्रिशन दिख रहा है। तो हमको पहले सर्टिफिकेट करना पड़ेगा, उसके बाद डिप्लोमा करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपने किया डाइट एंड न्यूट्रिशन शॉर्ट कोर्स, ये लेवल 1 था। उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स डाइट एंड न्यूट्रिशन ये लेवल 5 तक लेके जाएगा हमको, और उसके बाद में डिप्लोमा इन डाइट ये लेवल 10 एंड अबव हो जाएगा। तो हमको इसके बाद में जाना है सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन के बाद में। इस तरह आप नया कोर्स
यहाँ से वापस चालू करके फिर से वही सारा प्रोसेस कर सकते हैं जो हमने लेके। तो यहाँ पे क्लियर एक चीज और नोट करेंगे सब लोग। हाँ सूरज जी और थोड़ा ऊपर लीजिए, बैक बैक बैक, वो जो कोर्सेज के फोटो दिखा रहा है। हाँ यहाँ पे देखिए इनरोल कितने लोगों ने किया है, 52,000, थोड़ा ऊपर लीजिए, 52,322। ये फर्स्ट स्टेप होती है जो शॉर्ट कोर्स है ना। उसके बाद में आप देखोगे कि डिप्लोमा इन डाइट एंड न्यूट्रिशन पे सिर्फ 3,000 लोगों ने किया है। इसका मतलब ये है कि बहुत ये जो पहला कोर्स है वो कम समय का है, ज्यादा लोग कर लेते हैं। लेकिन व्हाट इज दी अल्टीमेट गोल? अल्टीमेट गोल शुड बी डिप्लोमा इन डाइट एंड न्यूट्रिशन, ठीक है? क्योंकि ये एक प्रवाह है जहाँ पे आप पहला कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, वहां पे आपको थोड़ा फील मिलेगा। जैसे यहाँ पे अभी पहले कोर्स में सूरज जी ने दिखाया कि आपका एक स्टडी मटेरियल डाउनलोड हो रहा है, दूसरे इसमें आपको कुछ और स्टडी मटेरियल मिलेंगे जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है? सर्टिफिकेट इन डाइट एंड न्यूट्रिशन, हाँ, जिसमें सर्टिफिकेट इन डाइट एंड न्यूट्रिशन में। लेकिन इसकी अल्टीमेट जो नॉलेज वाली और बड़ा कोर्स है जिसको मैं चाहता हूं कि आप सब लोग करें, अभी यहाँ पे मैं वो स्क्रीन आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ जो मैं सुबह से कर रहा था, और उसके पहले भी मैंने वो कोर्स किया। उसमें क्या होता है, सूरज जी प्लीज अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन। हाँ मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। यस, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सब लोगों को? हाँ जी दिख रही है। तो यहाँ पे मैंने अपना कोर्स कंप्लीट करने के कगार पे हूँ, और यहाँ पे देखिए क्या क्या है। मैं क्या है ये बाद में ओपन करके दिखाऊंगा, लेकिन ओवरव्यू ऑफ न्यूट्रिशन, डिप्लोमा इन डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड ओवरव्यू ऑफ न्यूट्रिशन, बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन 1, इतना डिटेल में इसमें दिया हुआ है नॉलेज। और यहाँ पे आपको हर एक इसका वीडियो मिलेगा जहाँ पे फोटोग्राफ के साथ में हर एक चीज बारीक से समझाई जाएगी। बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन 2, ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर कैसे क्रिएट होती है, किस एज में क्रिएट होती है, मेंस में कितनी होती है, वुमेन्स में कितनी होती है, उसके बारे में। बैलेंस डाइट क्या होता है, कितना कार्बोहाइड्रेट आपने खाना है, कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितने विटामिन मिनरल्स होने चाहिए, माइक्रो और मिनरो मल्टीविटामिन, और ये क्या होता है उसके बारे में। प्रिंसिपल ऑफ हेल्दी ईटिंग, हेल्दी ईटिंग किस चीज को बोलते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि माइंडफुल ईटिंग हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था जब हमने मेंटल हेल्थ का सेशन लिया था, ठीक है? तो इसके बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन इसमें। न्यूट्रिशन एंड इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति किस चीज पे डिपेंड होती है, न्यूट्रिशन और इम्यून सिस्टम का जोड़ कैसे होता है, न्यूट्रिशन वैल्यूज से आपकी इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग होती है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आपको लेने चाहिए, कितने प्रमाण में लेने चाहिए, कितने मात्रा में लेनी चाहिए, उसके बारे में है। उसके बाद में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट पीपल, हर एज में न्यूट्रिशनल जो इनटेक है उसका क्या क्या किस एज में लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, उसके बारे में टॉपिक है पूरा। ये एक एक टॉपिक, ये पूरा कोर्स जो है सूरज जी, आई थिंक इट इज अबाउट अराउंड 200 आवर्स ऑल द वीडियोस, करेक्ट? 200 आवर स्टडी के लिए। यस। उसके बाद में वेट कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में दिया है कि वेट कंट्रोल प्रोग्राम ग्लोबली कैसे होता है, और ये किसी कंपनी का नहीं है, ये किसी डॉक्टर ने नहीं डिजाइन किया, ये बहुत ही कोर हार्ट फिलोसोफर, साइंटिस्ट, पीएचडी लोग हैं, गोल्ड मेडलिस्ट लोग हैं, इन्होंने ये सब कुछ डिजाइन किया है। ये बहुत ही वैल्यूड इंफॉर्मेशन है जो बहुत चुनिंदा लोग लेते हैं। और आप लोगों को बता दूं मैं कि ये सब आपके सामने हम क्यों रखना चाह रहे हैं, बिकॉज आपने देखा कि पहले कोर्स के लिए 52,000 या 54,000 क्या आंकड़ा था मैं भूल गया, लेकिन इतने लोग करते हैं, और ग्लोबली सिर्फ 3,000 लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन किए हुए। यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है, इम्पोर्टेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट है जो आप हर किसी ने ये करना चाहिए। थोड़ा समय जाएगा, मैंने
अप्रैल महीने से मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको सीखा, समझा, और आज फाइनल एग्जाम मैं सुबह से इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। वेट लॉस प्रोग्राम क्या है, टेक्निकली वेट लॉस प्रोग्राम क्या है, माय गॉड इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी है कि दुनिया का कोई डॉक्टर इसको नहीं समझा सकता आपको, इतना डिटेल में इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे जो ये कोर्स करेगा, यू कैन बीट एनी ऑफ द डॉक्टर ग्लोबली, मैं बता रहा हूँ, इतने इंपॉर्टेंट इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद में ये असाइनमेंट है, ये हर असाइनमेंट में इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये सारे असाइनमेंट मैंने पास कर लिया। अभी लास्ट वाला वेट लॉस मैनेजमेंट का असाइनमेंट है, आप देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये। इससे अंदाज लगाइएगा कि बाकी सारे असाइनमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां असाइनमेंट है। हर असाइनमेंट में 10 क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने कितने पास किए, कितने मार्क्स मिले होंगे मुझे नहीं पता, बट आई ट्राइड। जो मैंने इतने दिनों में थोड़ा थोड़ा करके किया, आज मैं एक दिन में ये पूरी एग्जाम पास करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है मेरे आंसर्स कुछ गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि इतना फाइन ट्यूनिंग इसमें दिया हुआ है कि 18.5 किलो कैलोरीज है ना, 19.5। अब अगर आप अंदाजा लगाओगे तो 18 पकड़ सकते हैं या 19 पकड़े, वो बोलते नहीं 18.5 यानी 18.5। अगर 18.5 पे क्लिक किया तो ही वो सही है, बाकी रॉन्ग है करके वो इतना सटीकता से आपको सिखा रहे। अभी यहाँ पे देखिए, men naturally have a higher amount of lean muscle due to क्या, तो ऑप्शन दिए हैं फीमेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, थ्रोनेक्स एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। अब यहाँ ये जो है ये ऑलरेडी वीडियो में सिखाया। अब वो वीडियो ऑलरेडी कितना बड़ा करके डायरेक्ट बोला। हाँ, तो इतना बड़ा जो वीडियो चलेगा तो आपको बहुत बार याद रखना पड़ता है, ये नोट्स बनाने होते हैं। तो मैंने जितने नोट बना सका वो बनाए मैंने, और फिर कोशिश की कि इसको मैं ईमानदारी से पूरा कर सकूं। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या उसका सवाल एक्चुअली है। आप इतना डिटेल में उन्होंने पूछा है ना, जैसे यहाँ उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि मेन सेक्स हार्मोन, लेकिन वो वीडियो में उन्होंने टेस्टोस्टेरोन डायरेक्ट बताया, वो हार्मोन के नाम के साथ उन्होंने सारी चीजें सिखाया है। तो वो एकदम आपका डिटेल बेस पे एकदम स्टडी का आपका कितना ग्राउंड लेवल तक है वो पूरा इसमें छान के आएगा बिल्कुल। यस, हाउ मेनी पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म आर देयर, मैंने कभी नहीं पढ़ा था लेकिन यहाँ पे पढ़ने के लिए मिला। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप किस किस तरीके के क्वेश्चंस है, और मैंने ये सारे क्वेश्चन के जवाब दिए हैं। आई डोंट नो इसमें से कितने सही है या गलत है, बट मेरा अंदाजा है कि एटलीस्ट 80% तो सही होंगे, ठीक है। तो चलो मैं सबमिट कर रहा हूँ, अब पास होता हूँ पर्टिकुलर इस असाइनमेंट में वो देखते हैं, क्योंकि बाकी असाइनमेंट में मैं पास हो चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे आपके सामने इसको सबमिट कर रहा हूँ। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव पास द असाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले से दिखा रहा हूँ आपको, ये ऑलरेडी असाइनमेंट हो गया है, मैं पास हो चुका था। दूसरा बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन, एक मिनट, अभी भी सूरज माथुर जी को ज्वाइन करने में ऑलरेडी पास। ये सारे असाइनमेंट हमने पास कर लिया। अभी सूरज जी मुझे बताइए कि हमें सर्टिफिकेट कहाँ से निकालना है, मैं बैक जाऊं यहाँ से? हाँ, अभी आप यहाँ से बैक जाके जहाँ पे कोर्सेज का लिस्ट आता है वहां जाइए। इसमें डायरेक्ट कोर्सेज पे जाने का रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है मुझे। आप इस पे आपके नोट पे काम कर रहे हैं क्या? नहीं, नोट पे नहीं। ओह शिट, ये तो निकल गया, एक मिनट होल्ड ऑन। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना। यस, ये मैं यहाँ पे आ गया। राइट, अब यहाँ वापस माय कोर्सेज पे जाइए आप। यही है ना? हाँ, देखिए यहाँ पर एक्सेस कोर्स करेंगे तो उसमें वीडियोस में अगर आप वापस पहुंच जाएंगे,
वो तो आपने कंप्लीट कर लिया है अभी। करेक्ट। तो आप अभी आपको सर्टिफिकेट पे जाना है सीधे। ओके। वहां पर वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट सब कुछ दिखाएगा। ओके ओके ओके, तो मुझे यहाँ पे जाना चाहिए और सर्टिफिकेट, करेक्ट। सर्टिफिकेट्स एंड लेटर पर। सो ये रेफरेंस लेटर हो गया, लेटर ऑफ कंप्लीशन। कंप्लीशन यहाँ पे दिखाएगा कि आपने से आपका कंप्लीट हो गया है कर। ओके, वाओ, confirmation of course completion and diploma in diet and nutrition। जोरदार तालियां, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके साथ में यहाँ पे हम कहाँ पे वो परसेंटेज और वो देख सकते हैं कोर्स वो इसमें? असेसमेंट में दिखाता है, असेसमेंट में वो वही माय कोर्स में ही दिखाएगा। अच्छा, माय कोर्स में, ये एक्सेस कोर्स में एक्सेस कोर्स करेंगे। हाँ, एक्सेस कोर्स करेंगे हम। तो ये कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज दिखा दूं कि ये देखिए, ये जो वीडियोस है ना, मैं इस वीडियो की बात कर रहा था। इस तरीके से हर इसमें आपको इस तरीके के सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको सारा इंफॉर्मेशन सीखने को मिलेगा, ठीक है। और हर चैप्टर में आपको वो वीडियो जब एक्सेस करोगे आप, तब आपको उसमें का सब कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखिए, यूनिट 6 डाइट एंड न्यूट्रिशन, ये हेल्दी प्रिंसिपल ऑफ हेल्दी ईटिंग में है। बैलेंस डाइट का अलग से मिल जाएगा, ये हो गया बैलेंस डाइट के बारे में। सो इन शॉर्ट इट इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। हर किसी ने इसको कंप्लीट करनी चाहिए। होपफुली आज का सेशन लर्निंग वाला सेशन रहा, और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं या सूरज जी को कॉल कर सकते हैं। अभी जो सर्टिफिकेट हमने लिया हम ग्रुप में डालेंगे, सो दैट हैज टू बी कंप्लीटेड, या आप धीरे धीरे उसको कर सकते हैं। पहले लेवल का सर्टिफिकेशन प्लीज ग्रुप में पोस्ट करिएगा। एंड कल हम एक और सेशन करेंगे जहां पे इसके बाद न्यूट्रलाइट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। या 1-to-1 आपको चाहिए तो जिन्होंने इनवाइट किया है उनके साथ बैठिए, क्योंकि कल का जो सेशन था हमारा, वो हमारा सेशन था हेल्थ एंड वेल्थ का। अभी हेल्थ के बारे में आप लोग, ये जर्नी है, सीखते रहोगे, लेकिन साथ में वेल्थ के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या मेरे साथ सब लोग हैं? सबने कैमरा तो ऑफ कर दिया, एटलीस्ट अनम्यूट करके आवाज दीजिएगा। सो पैसे कमाने के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? दोनों हाथ खड़े हैं भाई मेरे, दोनों हाथ खड़े हैं मेरे। विटामिन एम है ना। सो न्यूट्रलाइट का हम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, या फिर 1-to-1 आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सो आप लोग अपना अपना न्यूट्रलाइट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिएगा, और हम चाहेंगे कि पैड गुरुकुल के साथ में फटाफट आप लोग जुड़े। जैसे आपका न्यूट्रलाइट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, उसकी लिंक या उसका कोर्स नहीं होगा, वो 1-to-1 ही होगा, है ना। और हम चाहते हैं कि आप पैड परिवार का आप सब लोग हिस्सा बने, जितने भी लोग नए हैं, और हम चाहते हैं कि आपके साथ ये जर्नी हम आगे बढ़ाएं, और जल्दी से जल्दी अगले इनकम लेवल तक आपको कैसे पहुंचाना है उसके लिए हेल्प करें। ओके, सो थैंक यू। आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ऑलरेडी 10 बज चुके हैं और बहुत अच्छा ये हो रहा है। नम्रता मैम, थैंक यू, आपने हैंडसअप दिखाया है। और कल हम बात करें नम्रता मैम। सर मैं कुछ पूछना चाहूंगी। मैंने ना एनरोल किया है, तो शॉर्ट कोर्स के लिए एनरोल नहीं दिख रहा है मुझे, मतलब डिप्लोमा ही दिख रहा है ओनली। शॉर्ट कोर्स के लिए एनरोल नहीं हो रहा है मेरा। ओके 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 नम्रता मैम, इफ यू आर कंफर्टेबल, कल मॉर्निंग को या इवनिंग को 1-to-1 हम आपके साथ स्क्रीन शेयर के करा दे तो चलेगा? हाँ, ओके, नो इश्यू। तो ओके, कल थैंक यू। इवनिंग को आप मुझे एक बार पिंग करिएगा, या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज डाल देंगे तो भी चलेगा। एंड वी विल कंप्लीट योर 1-to-1 सर्टिफिकेशन। ओके, थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि पहला वाला करके दिखा दे हम, दैट इज वेरी मच इजी एंड
आगे की जो नेक्स्ट है उसमें थोड़ा समय देना है, तो वो बाद में आप आराम से कर सकते हैं फिर। ओके, ठीक है, चलेगा। Okay, and then also tomorrow we will be talking about the nutrition का जो न्यूट्रलाइट का जो सर्टिफिकेशन है जिसमें KYC लगेंगे, मैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा फिर, ठीक है। ओके, गुलशन मैम, एनीथिंग? नहीं सर, थैंक यू सो मच, जी, समझ कुछ में आ भी गया। दिक्कत है, आपका ब्रदर यहाँ पे है, आपके पास दिनेश जी है, सूरज जी है, सबके नंबर आपके पास है ही, ग्रुप में है ना। किसी को भी कोई दिक्कत है प्लीज मैसेज डालिएगा, ग्रुप पे डाल सकते हैं या 1 to 1 भी डाल सकते हैं। थैंक यू सर। यस, नम्रता मैम, आपका पैड गुरुकुल में स्वागत है, और जल्दी से आप न्यूट्रिशन वाला जो है ना, ई कॉमर्स की जो हमने बात की है उसका भी सर्टिफिकेशन कर लीजिए। अमिता जी से उसके बारे में आप बात करेंगे, अमिता मैम से, कि अमिता मैम को कहिएगा कि मेरा न्यूट्रलाइट वाला डिस्काउंट कार्ड और ई कॉमर्स वाला रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अगर वो बिजी होगी तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ओके देन, गुड नाइट ऑल। कल मिलते हैं नए सेशन के साथ में। कल हम चाहते हैं कि हम जीरो ऑयल कुकिंग, हेल्दी कुकिंग के बारे में बात करें, और उसके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। लेडीज लोगों का सबसे चहीता सब्जेक्ट है कुकिंग, लेकिन मेंस लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हर उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जिसके पास में हार्ट है ना। सो हार्ट केयर पे और हेल्दी कुकिंग हैबिट्स, हेल्दी फूड, न्यूट्रिशन फूड के बारे में हम कल बात करने वाले, और लाइव प्रैक्टिकली हम करके दिखाएंगे कि बिना तेल के भी खाना कैसे खा सकते हैं, है ना, और आपका हार्ट कैसे मजबूत रह सकता है, या थोड़ा ऑयल या कुछ और चीजों के साथ में आपके लिए बहुत अच्छा एक्साइटिंग सेशन हम लेके आ रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। चलो मिलते हैं कल इसी समय पे रात को 8:30 बजे। ओके जी, चलिए, गुड नाइट, सी यू टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर सुरेश, सूरज जी। या सूरज जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सूरज जी ने अच्छा बताया। वेलकम, सेवा में हाजिर है हमेशा। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो Proud चलो, on you. Proud on you, Suraj. Good night, everyone. Please. Yeah.